हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आज हम CUET PG PYQ सीरीज़ के अंदर पार्ट नंबर 4 वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम 2023 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं 2023 के अंदर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका टॉपिक है, ठीक है, उसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो 9 to 10 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिल जाएंगे हर ईयर में आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस के। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है, ये टॉपिक आपका CUET PG के अंदर नहीं है। और सेकंड जो मेजर पोर्शन कवर करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है CUET PG में। ठीक है, यानी कि आपको केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर वो भी कैसी, कांस्टेंट कोफिशिएंट। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉची-ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इतना आपका सिलेबस है। ठीक है, तो 2023 के क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी जरूर हमारे वीडियोज़ और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हमारे सारे लेटेस्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल सोल्यूशन पूछा गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल सोल्यूशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी कि IBP प्रॉब्लम होगा। IBP का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन एक गिवन में होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ देंगे, CF पूछ देंगे और IF पूछ देंगे। ठीक है, और आपका क्या पूछ देंगे, पार्ट ऑफ CF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, और PI पूछ देंगे, PI निकाल के बताइए। जनरल सोल्यूशन पूछ देंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी है आपके सिलेबस में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें IF निकालना और जनरल सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। तो यहाँ पे CF के लिए हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी m² प्लस 9m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये केवल होगा 9। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा I3। ठीक है, 3 आयोटा हो जाएगा। अब 3 आयोटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि RHS में जाएगा, -9 होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। अल्फा प्लस I बीटा टाइप्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो अल्फा 0 हो गया, बीटा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इस केस में CF आपका क्या होता है, e की पावर अल्फा x, तो e की पावर 0 वो तो 1 हो गया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस बीटा x, बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, C1 C2। अदरवाइज इसको क्या लिख सकते हैं हम, C1 cos 3x प्लस C2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, C1 sin 3x प्लस C2। ठीक है, तो देखिए CF कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। एक तो C1 sin 3x प्लस C2 ये भी हो सकता है CF, C1 cos 3x प्लस C2 ये भी हो सकता है CF, यानी कि B और C ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, लेकिन अब PI पे अटक गई बात। वैसे तो हमको PI नहीं निकालना होता अगर कुछ ऐसा बन जाता, बट यहाँ पे PI भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि PI यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर दोनों सेम होते, ठीक है, तो ये ऑप्शन ही दोनों सेम हो जाते। ठीक है, तो यानी कि अब हमको PI और निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो PI के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने CF तो इजिली निकाल लिया है, और PI कैसे निकालेंगे, तो PI के लिए देखिए यहाँ पे साइन क्यूब एक्स दे रखा है, और साइन क्यूब एक्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और उसमें फिर हम यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिए वी नो दैट, हमको पता है साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप लोग फार्मूला
याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो गई। अब इसको हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये साइन एक्स टाइप होगा जब भी RHS में, तो इजीली हम उसका पीआई निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन एक्स का हमने साइन की पावर nx इस टाइप का तो पीआई सीखा नहीं निकालना, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीआई, तो पीआई कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9। पीआई कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे इसको, तो 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/4 साइन 3x अपॉन ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 साइन ax, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, और माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन -1 प्लस 9 माइनस 1/4। यहाँ पे जब -3 3 जा 9 -9 पुट करेंगे तो -9 + 9 0 हो जाएगा। तब इस केस में डायरेक्टली तो इसको हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोगों को शायद आई होप याद भी होगा। चलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/32, ठीक है, 3/32 आ गया, 3/32 साइन एक्स माइनस, अगर हम इसको ना सॉल्व करें, ठीक है, इस पार्ट को यहाँ पे ना सॉल्व करें, तब भी हम देखेंगे 3/32 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें, तो डी वाले ऑप्शन में 3/32 आ रहा है, यहाँ पे 1/24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजिली आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना होगा, बाई चांस अगर आप भूल गए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली ऑप्शन को चेक कीजिए, जहाँ पे मिल जाए वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और बाय चांस अगर सपोज दैट यहाँ पे भी 3/32 यहाँ पे भी 3/32 होता है, तो आप कहते हैं सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे फार्मूला ही आपको बता देता हूँ, ये क्या होता है साइन ax अपॉन और ये होता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का जब भी हो तो हमारे पास क्या होता है -x अपॉन 2a, ठीक है, -x अपॉन 2a और ये हो जाएगा cos ax, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेक कीजिए और रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1/4 ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और एक -x अपॉन 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, x अपॉन 2, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा cos 3x। देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप याद कर सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनका यूज़ होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये mdx प्लस ndy टाइप की दे रखी है, यहाँ पे आप del m ओवर del y निकालेंगे, del n ओवर del x निकालेंगे, वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, तो ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इक्वल आता तो क्या होता है एग्जैक्ट, बट इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली dy ओवर dx की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे और देखेंगे क्या कुछ हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 6x और प्लस 2 हो जाएगा और प्लस बाई 2y ओवर x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे dy ओवर dx
-2/x और ये y हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी LDE, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। तो ये p की वैल्यू कितनी है, -2/x, तो e की पावर -2/x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर -2 बाहर ले लिया हमने, ठीक है। और 1/x का क्या हो जाएगा, log x, ठीक है। तो इस -2 को भेज देंगे, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/x², ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन इज गिवन एज, इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा, बाई इंटू IF, तो बाई इंटू IF कितना है, x² इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग IF कितना है, 1/x² इंटू Q हमारे पास कितना है, RHS वाला पार्ट, ये हो जाएगा x³ प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, dx इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 6/x प्लस 2/x², ठीक है। ये हो जाएगा dx, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x²/2 प्लस 6 log x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 log x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर -2, सॉरी इस x को ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर -1 और अपॉन में -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -2/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसका क्या निकाल लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया, बाई इंटू 1/x², ठीक है। तो इस टाइप से इसका हमने सोल्यूशन दे दिया। सबसे पहले IF निकालेंगे, ठीक है। IF कैसे, सबसे पहले तो dy/dx निकालेंगे, ठीक है। dy/dx निकल आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसका IF निकालेंगे, फिर IF निकालने के बाद इसका सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन इसका क्या आ रहा है, बाई इज इक्वल टू, मैं देखिए फिर से एक बार लिख रहा हूँ, बाई इज इक्वल टू इस x² को उधर ले लेंगे, तो x² ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 6 log mod x हो जाएगा, ठीक है। और -2/x प्लस c, या इसको c डैश मान लीजिए, ठीक है। c डैश अभी क्यों मानेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट सारे एक में कंबाइन होके एट लास्ट हम बोल देंगे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो इसको x² को अंदर पहुंचाओ तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x² 6x² log mod x हो जाएगा, और -2x हो जाएगा, ठीक है। -2x प्लस ये हो जाएगा x² c डैश, ठीक है, x² c डैश हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये हो जाएगा x की पावर 4/2, ठीक है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 का LCM ले लेंगे, जब 2 का LCM लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/, और ये हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस x² यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 12 log mod x हो जाएगा, ठीक है। 12 mod x हो जाएगा प्लस 2c डैश, क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2c डैश, ठीक है। x² को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 12 log mod x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4x प्लस cx² प्लस cx², या फिर इसको अभी कॉमन मत लो, इसको ऐसे ही रहने दो, ये जाएगा x², तो ये बचेगा 12 log mod x, ठीक है, माइनस का 4x और 2c, ये 2c डैश क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट c बन जाएगा, प्लस cx² बन जाएगा, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस, अब एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 12 लॉग मॉड x हो जाएगा, 12 लॉग मॉड x हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनिशियल वैल्यू जो कंडीशन दे रखी है उसको पुट करना है। तो एट बाई 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 लेनी है तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो x की वैल्यू 1 ले लो तो क्या हो जाएगा बाई 1, तो बाई की वैल्यू कितनी है 0, तो LHS 0 हो गया। x की वैल्यू 1 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू लॉग 1 कितना हो गया 0, तो सिंपली ये c बचा और इसकी जगह -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1 प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आई है 3। जब c की वैल्यू निकल के आ गई है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 12 लॉग मॉड x हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 4x हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखो 2y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 12 लॉग x प्लस 3 माइनस 4x। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू निकालनी होती है, और किसकी हेल्प से निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो IBP यानी कि इनिशियल प्रॉब्लम दे रखा है आपका, इनिशियल जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालो, आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आपसे चाहूँगा आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सोल्यूशन नोट डाउन कीजिए, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन पूछा गया, तो ये भी देखिए एक MDX प्लस NDY टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वो निकाल लेते हैं डेल m ओवर डेल बाई। तो ये m की वैल्यू है तो इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -√2, और डेल n ओवर डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी -√2। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसको कैसे हम सोल्यूशन निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √2/, ठीक है, ये dx। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा -√2x, और ये हो जाएगा हमारे पास, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो होता है सेकंड पार्ट, इसमें फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, तो फ्री फ्रॉम x केवल बाई स्क्वायर मिल रहा है तो ये dy के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ हो जाएगा, और माइनस, और ये बाई के x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -√2xy हो जाएगा, प्लस y³ हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c' हो जाएगा। 3 LCM ले लेंगे तो x³ -3√2xy हो जाएगा, प्लस y³ इज इक्वल टू 3c' क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो x³ -3√2xy प्लस y³ इज इक्वल टू c। ऑप्शन नंबर V इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू दे रखा है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेटिंग इसका फैक्टर पूछा गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए देखो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा x/² dx हो जाएगा। ठीक है, सॉरी dy हो जाएगा ना, ये
तो पहले dx की वैल्यू लिखेंगे, dx के साथ क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस बाई क्यूब, ये dx हो जाएगा, और माइनस x बाई स्क्वायर के साथ dy हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये mdx एंड dy, अब यहाँ से निकालो डेल m ओवर डेल y, तो डेल m ओवर डेल y निकालेंगे 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और निकालेंगे डेल n ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाई, ठीक है, माइनस का 2 बाई, कितना हो जाएगा माइनस का 2 बाई। तो दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी कि ये कैसे हो गया नॉन एग्जैक्ट, कैसा हो गया नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट हो गया, लेकिन m और n दोनों होमोजीनियस टाइप के हैं, तो हम निकालेंगे किसकी वैल्यू mx प्लस ny, और ये हमारा आना चाहिए, किस में आना चाहिए, 1 टर्म आनी चाहिए इसकी। तो mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x बाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये x बाई क्यूब हो जाएगा, दोनों कैंसिल होके ये x की पावर 4 और 1 टर्म आ गया हमारे पास। तब इस केस में IF कैसे दिया जाता है, IF इज इक्वल टू 1 ओवर mx प्लस n बाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर mx प्लस n बाई की वैल्यू कितनी है x4, तो 1 अपॉन x की पावर 4, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आएगी, d की जगह m रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो m की वैल्यू आएंगी -3, -3। तो यहाँ से CF की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 e की पावर -3x प्लस C2x e की पावर -3x। यहाँ से C1 प्लस C2x और e की पावर -3x कॉमन ले लिया, ये हमारे पास CF आ गया। तो C1 प्लस C2x प्लस C1 प्लस C2x स्क्वायर, यहाँ पे ये x है, ठीक है। C1 प्लस C2x e की पावर प्लस 3x गलत, C1 प्लस C2x स्क्वायर गलत, C1 प्लस C2x e की पावर 3x, तो ये तो हमारे पास गलत। बाई इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर -3x, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे e की पावर -3x यहाँ पर भी दिया होता है तब हमको एक टाइम पे चेक करना होता, बट यहाँ पे ये प्लस का 3x दे रखा है, ठीक है, तो डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, PI निकालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ x dy ओवर dx प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई की पावर 6 इज, इसका सोल्यूशन दे रखा है, इसका सोल्यूशन क्या है, 1 अपॉन बाई की पावर अल्फ़ा एक्स की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है, गामा अपॉन 2x स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, प्लस शायद सी है, ठीक है, मुझे बिल्कुल थोड़ा डाउट है, देख लेंगे, लास्ट में चेक कर लेंगे एक बार। देन द वैल्यू ऑफ, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमको निकालनी है। अब देखिए इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा x dy ओवर dx प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई की पावर 6, ठीक है, एक्स क्यूब बाई की पावर 6।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन। तो x यहाँ से गायब हो गए तो ये बाई अपॉन एक्स बचा। क्या बचा ये हमारे पास, बाई अपॉन एक्स, और ये बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बाई की पावर 6 को इधर ले आएंगे LHS में। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बाई की पावर 6, ये हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, प्लस अब बाई अपॉन बाई की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम t एज्यूम करेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक टर्म जनरेट हो जाएगा। तो लेट 1 अपॉन बाई की पावर 5 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन बाई की पावर 6, और ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन बाई के पावर 6 dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए हमको। तो ये क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 5 dt ओवर dx। ठीक है, -1 अपॉन 5 dt ओवर dx, ये वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक, -1 अपॉन 5 dt ओवर dx को रिप्लेस कर देंगे तो -1 अपॉन 5 dt ओवर dx। ठीक है, इसमें रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू, प्लस 1 अपॉन बाई की पावर 5, इसको हमने क्या एज्यूम किया, t, तो ये हो जाएगा प्लस t अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एक और काम कर लेते हैं, इस 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों साइड में -5 से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास dt ओवर dx हो जाएगा, और ये -5t ओवर x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 5x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम निकालेंगे IF। तो IF की वैल्यू क्या होती है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये 5 अपॉन एक्स, ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5, हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया इसका IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सोल्यूशन कैसे देंगे, अब t के टर्म में है तो t इंटू IF कितना है, x की पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू IF इंटू RHS वाला पार्ट कितना है, -5x स्क्वायर dx। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये -2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, -5 को बाहर ले लो। ठीक है, -5, तो ये बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x की पावर -3 जाएगा यहाँ पे, तो -3 प्लस 1 -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, 5 अपॉन 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दीजिए। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 5 बाई की पावर 5। तो 1 अपॉन बाई की पावर 5 एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। और ये किसके इक्वल है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। कौन से सोल्यूशन, जो यहाँ पे दिया है, 1 अपॉन बाई की पावर अल्फ़ा एक्स की पावर बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c। अब अल्फ़ा बीटा वैल्यू कंपेयर कीजिए और निकाल लीजिए वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही, 5, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही, 5, और गामा की वैल्यू कितनी आ रही, 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, ज़्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इन क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूँ और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, जैसा कि लास्ट पार्ट की वीडियोज में मैंने किया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में ज़रूर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बताना है कि फैमिली ऑफ कर्व इसका निकालना है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व कैसे निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए, फिर डी वाई ओवर डी एक्स के बाद यहाँ पे आप निकालेंगे बाई के टर्म में एक इक्वेशन। उस इक्वेशन को कंपेयर करके देखेंगे ये सर्कल की इक्वेशन है या पैराबोला की, एलिप्स की या फिर हाइपरबोला की, ठीक है। तो ईजिली आप इसको कर सकते हैं, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें केवल पीआई पूछा गया, तो पीआई के लिए देखिए आपके पास ये किस टाइप की इक्वेशन है, कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, x को e की पावर z एज्यूम करेंगे, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x d ओवर dx की जगह थीटा रखेंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह थीटा थीटा माइनस 1 रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो फाइनली ये निकल के क्या आएगा, थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा प्लस 4। इनके फैक्टर करेंगे तो थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 4। एक बार हम किसी एक फैक्टर को बाहर ले लेंगे, सपोज दैट हमने थीटा माइनस 4 को बाहर ले लिया और इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो थीटा अपॉन 1, तो हमको पता है कि 4 यानी कि 4z ax टाइप का है, az टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ d के टर्म आते हैं डेरिवेटिव, ये थीटा का डेरिवेटिव के ही टर्म है, ठीक है। तो हम थीटा की जगह क्या रखेंगे, 4। तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो ये 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 4 को सॉल्व करेंगे, e की पावर 4z अपॉन थीटा माइनस 4, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जब थीटा की जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसका क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 5 को बाहर लिया और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z e की पावर 4z हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया। तो 1/5 z की जगह log x हो जाएगा और e की पावर 4z, e की पावर 4z का मतलब क्या हो गया, x की पावर 4। तो x की पावर 4 log x अपॉन 5, ये आपका क्या हो गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल पी निकल के आ गया, ठीक। तो ये आपका पी हो गया। फिर इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब। यहाँ पे हमको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए लिख लेंगे, ताकि ये हमारे पास RHS 0 हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई को छोड़ा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x की पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x क्यूब हो जाएगा। तो ये बचेगा 3y अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3y अपॉन एक्स। हमको क्या निकालना है, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए हम डी वाई ओवर डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है। तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 3y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3y डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c। ये फिर से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लास्ट में आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूछा था क्या आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्लेस किया थीटा थीटा माइनस 1 थीटा, फिर फाइनली ये क्वेश्चन आई, तो यही क्वेश्चन को निकालना था। तो मैंने वो क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था बट ऐसे ही सॉल्व करना था। तो टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन। 2023 के अंदर आपके पास 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। तो अभी तक मैंने कौन कौन से PYQs लिए, 2021 का लिया, 2022 का लिया, 2023 का, ठीक है। 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपका जो भी बीएससी की बुक्स आपके पास रखी हो, कृष्णा पब्लिकेशन की, या फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी में जो चलती हो, आपको क्या करना है, जो सिलेबस है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो वेक्टर कैलकुलस होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे पीवाईक्यूज, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चंस ले लेंगे, या फिर जितना टाइम होगा टाइम के हिसाब से हम यहाँ पे 10 हो पाएंगे 10 क्वेश्चन करा देंगे, अदरवाइज अगर उससे कम क्वेश्चन हो पा रहे तो कम करा देंगे। अगर हमको लग रहा है कि समय ज़्यादा है और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तो हम हर पार्ट के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपको सॉल्व कराने का। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के लेंदी होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि एक पार्ट की वीडियो में 6 से 7 ही क्वेश्चन हो पाएँ। बट मैं यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करूँगा, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर अब डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 4 पार्ट्स की वीडियो हैं, आपको सारे सॉल्यूशंस आपने देख लिए होंगे। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ठीक है, आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में भी हमारे लेक्चर्स को, हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।